कभी आपने खुद से एक सीधा सवाल पूछा है, अगर इस दुनिया में सचमुच कोई सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और दयालु ईश्वर है, तो फिर इस दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? हर दिन कहीं ना कहीं कोई बच्चा भूख से मर रहा है, कहीं किसी मासूम का दर्दनाक कत्ल हो जाता है, कहीं कैंसर जैसी बीमारी इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देती है, और लोग कहते हैं, ये ईश्वर की इच्छा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इंसान ये सब होते हुए देखे और कुछ ना करे, तो क्या हम उसे दयालु कहेंगे या फिर निर्दयी? कई लोग कहते हैं कि ईश्वर ने इंसान को फ्री विल दी है, यानी इंसान को स्वतंत्रता दी है कि वो अच्छा करे या बुरा। लेकिन एक सवाल है, अगर किसी ने किसी निर्दोष व्यक्ति को मार दिया, तो जिसने हत्या की उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन जिसे मारा गया उसने क्या गलत किया? उसके साथ हुआ अन्याय किसकी जिम्मेदारी है? दूसरा जवाब दिया जाता है, ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन फिर सवाल उठता है, गलत कर्म करने की बुद्धि किसने दी? अगर किसी को गलत करने की क्षमता दी गई, तो जिम्मेदारी कहाँ जाती है? और अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो उसने इंसान को ऐसा बनाया ही क्यों कि वो गलत कर सके? सीधा अच्छा क्यों नहीं बनाया? कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक परीक्षा है, लेकिन सोचिए, परीक्षा लेने का अधिकार किसे होना चाहिए? उसको जिसने खुद वो कठिनाई झेली हो। अगर कोई सत्ता खुद कभी भूख, बीमारी, दर्द या मौत का डर महसूस ही ना करे, तो क्या उसे दूसरों को ऐसी परीक्षाओं में डालने का अधिकार है? यहाँ मेरा उद्देश्य किसी की आस्था का मजाक उड़ाना नहीं है। मेरा केवल एक सवाल है, क्या हम सच को परंपरा के कारण मान रहे हैं या तर्क के कारण? इतिहास में बहुत से दार्शनिकों ने यही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सत्य को खोजने के लिए डर नहीं, तर्क और प्रमाण की जरूरत होती है। हो सकता है ईश्वर हो सकता है ना हो, लेकिन अगर हम सच में सत्य को जानना चाहते हैं, तो हमें सवाल पूछने की हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि सवाल पूछना ही ज्ञान की शुरुआत है। और शायद सबसे बड़ा धर्म भी यही है, सत्य की खोज।